सुबह के 10 बजने वाले हैं और मौसम आज कुछ ऐसा बना हुआ है। आज कोई वॉक शॉक नहीं हो सकती और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि हमारे गांव का जो पारा है वो 2-3 पे चला गया है, बल्कि नीचे आ गया है, ऊपर नहीं चला गया। और मेरा गांव चूँकि मुल्तान से रिलेटेड है तो कहते हैं कि मुल्तान में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो ऐसे इलाके में 2-3 पे पारे का आ जाना, चेक करें, कोहरा जमा हुआ है यहाँ पे, हर चीज़ ठंडी हुई पड़ी है। ओए जबड़े हिल ही नहीं रहे, बोला ही नहीं जा रहा हमसे। ओए वो दरवाज़ा किसने खोल दिया? अंदर मुर्गी है और इस वक्त हर कोई जो है वो कमरों में होता है, तो गीदड़ भी अटैक कर सकता है और कुत्ता भी, तो इसलिए दरवाज़ा नहीं खोलना था। सब ओके है? कुछ है तो नहीं? नहीं, चले जी। ओह, जानवरों को बाहर निकालना मजबूरी होती है क्योंकि उन्हें चारा डालना होता है। सारी रात के वो भूखे होते हैं, लेकिन जितनी सर्दी है मेरे ख्याल में इनको चारा खिलाने के बाद फिर वापस कमरों में बंद कर देना चाहिए। यहाँ से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, मरी वाला मौसम बना हुआ है, इंतहा की सर्दी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब महरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरख्तों वाली साइड पे ऐसा हुआ जैसे बारिश आई हो, धुंध गिर रही थी। सिलाब में बह जाने वाला होटल अब फिर से तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर जलेबियाँ और पकौड़े वगैरह बना करेंगे, बल्कि कल बनते भी रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ बहाल हो रही है। बस काके बस कर, हमारी लकड़ियाँ पड़ी हैं, बस 3-4 काफ़ी हैं। चलो चला, आग जलाने के लिए लकड़ियों का इंतज़ाम किया जा रहा है और खुश्क लकड़ी मिलना बहुत मुश्किल हो गई है। सर्दी, वैसे इतनी सर्दी कभी भी हमारे गांव में नहीं हुई क्योंकि हम जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जनूबी पंजाब जो काफ़ी ज़्यादा गर्म इलाके हैं। बाहर लकड़ियाँ जलाएंगे और फिर अंगीठी में आग अंदर लेके जाएंगे। डेज़ी इतनी सर्दी में क्या कर रही है बाहर? घर चलो, घर, सर्दी है। वैसे हमें आग जलाने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि आज घर में साग बन रहा है, बल्कि कल का ये बनना शुरू हुआ है। और यहाँ वैसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जा सकता ना। लकड़ियों की चिराई कर ली हमने और कुछ इस तरह से अंगीठी हमारे पास इसमें रख रहे हैं। आग जलाना भी मुश्किल हो रहा है। और आग ही नहीं पकड़ रही, चलिए आप पकड़ेगी। सर्दी इतनी है कि आग भी ठंडी हुई पड़ी है। फाइनल आग हमारी जल चुकी है, बस थोड़ी सी मेहनत करना पड़ी है। आग जलाने के लिए भी एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ रही है, लेकिन फाइनल हमारी आग जो है वो जल चुकी है। ये अब जब कोयले बनेंगे तो हम रूम में लेके जाएंगे, नहीं तो हम यहीं बैठे हैं। अब पास नहीं बैठा जा रहा। सुनाए कैसी है? अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाद में याद आया शज़ेब को कि मैंने सलाम भी लेना था। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा ही प्लान है ये वाला जो है ना, और फिर ये है ना कि ये ऊंची है, बंदा ऐसे बैठा भी रहे ना तो फिर भी लग रही होती है। नीचे न्यों का नहीं बैठना पड़ता। न्यों के नहीं बैठना पड़ता, ऊंची है ना मारो इसीलिए। रीत बैठ के आग सेके। हाँ, बादल नज़र आ रहे हैं हमें,
क्योंकि अब धुंध जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। और शजीब, इतनी ज़्यादा सर्दी में आपने बल्ला उठाया हुआ है, गेंद उठाई हुई है। माम जी बस अल्लाह की तरफ से धूप निकल रही है थोड़ी थोड़ी। अरे मुझे तो सूरज कहीं भी नज़र नहीं आ इस रहा। साइड से मुझे निकल रही है थोड़ी थोड़ी। चले वो सही है। बादल थोड़े थोड़े ऊपर आ जाते हैं। हाँ, आप भी आग जला रहे थे, सुनाए कितने मज़े की आग है। हाँ जी। और ये अच्छा बड़ी भी है, यहाँ से अच्छी- साइडों से उठाएं और रख लें जहाँ भी दिल करे। हाँ जी। डेजी भी आहिस्ता आहिस्ता आग के करीब आ रही है। ठंड डेजी पड़ी है आज। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकल चुकी है और वो भी तड़के वाली। ओए ये कहाँ से आ गया? ओए मुर्गी हमारी शुक्र है बंद है। और जब से मुर्गी ने बच्चे दिए ना, इस तरह से कुत्ते और गीदड़ वगैरह अटैक कर रहे हैं। पीछे भी एक उसने खड़ा किया हुआ है, मेरे ख्याल में कोई दाव लगाने के लिए आया हुआ था कि देख के अगर कोई जुगाड़ लगता है तो फिर मुझे बुला लेना। लेकिन हमने उसका जुगाड़ जो है वो कामयाब नहीं होने दिया। बेहतर है कि ये हम सामने रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पॉट हो जाती है। अब इतना बड़ा कुत्ता था, अगर ये सामने होता तो इससे ये गुजर न सकता, खुला था तो इसलिए आ गया। और वेलकम सूरज मियाँ। आजकल सूरज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी हमें, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा बना हुआ है और थोड़ी सी धूप निकली है, ऐसे हर चीज़ खुशबाश हो गई हो। पहले ऐसा लग रहा था कि बारिश आ रही है और हर चीज़ जो है वो नमी के साथ महसूस हो रही थी, गीली गीली। दरवाज़ा किसने खोल दिया हमारा? सर्दी में लकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही। इधर हमने काफ़ी ज़्यादा लकड़ी रखी थी, अब ख़त्म भी हो रही हैं। ओह हो, थोड़ी देर पहले यहाँ पर हम, थोड़ी देर तो नहीं, तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले आग जला के बैठे थे और अब उस आग से कई गुना ज़्यादा पुरसकून धूप जो है यहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ बैठ के सुकून करते हैं थोड़ा सा। और उसके बाद कहीं आज काम के लिए भी हमें निकलना है, बहुत से काम हमारे पेंडिंग में है। बाबा जान रेडी हो रहे हैं, बाबा जान हमारे साथ जाएंगे। सुबह टाइम हमने देखा था साग वाला देगचा चूल्हे पे था और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा टाइट हुई खड़ी है, लेकिन अभी तक बना नहीं है। देगचे की हालत चेक करें, अब करीब है मेरे ख्याल में। अब मदिया सिर्फ लगाने और फिर साग तैयार हो जाएगा। बहुत मुश्किल होता है साग बनाना। ओए 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 ओए, आज सूरज निकला और खूबसूरत लग रहा है। एक जगह हम विज़िट करने के लिए आए थे और ये बड़ी पुरसुकून जगह है। आज ऐसे ही हम निकले थे और सही पुरसुकून जगह देखने को मिल रही है हमें। सूरज ग़रूब हो रहा है और इतने दिनों बाद सनसेट देखने को मिल रहा है। यहाँ का सनसेट अच्छा है। अभी छोटा सा राजबा है, लेकिन इसमें पानी नहीं है। पानी होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। बाबा जान के एक दोस्त के साथ हम आए हुए थे, तो वो अपनी ज़मीनें वगैरह हमें दिखा रहे हैं। आसमां पे बादल हैं और इतना खूबसूरत लग रहा है। बाबा जान ने मुझे कहा गाड़ी टर्न करें, रिस्की था। नहीं बाबा जान आप ही करें। चलें, हम मेडिसिन लेने के लिए निकले थे और फिर बाबा जान के एक दोस्त मिल गए और उनके साथ फिर ऐसे ही घूमते फिरते यहाँ तक आ गए। और जगह अच्छी है इसलिए मैं थोड़ा सा साइड पे हो गया। बाबा जान लोग गपशप कर रहे हैं। आज तबीयत हमारी थोड़ी सी फ्रेश हुई है, तो मौसम भी अच्छा निकल आया और मौसम के साथ साथ बाई चांस हम इस साइड पे निकले हैं तो अच्छा लगा मुझे। हमें बाबा जान जो है वो मेरा दिल बहलाने के लिए इस साइड पे लेके आए हैं कि बंदा थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, नई जगह देखेगा। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में मटर की फसल काश्त की गई है। थोड़ा सा हाइट पे खड़े हम, अगर नीचे जाते हैं तो गिर ना जाए, इसलिए दूर से देख लेते हैं। मटर लगे हुए भी नहीं है अभी। सुकून चेक करें आप। वापस आते आते अंधेरा छा गया है, रात हो चुकी है और शुक्र है कि आज धुंध नहीं है। रात में हमारे गांव की तरफ जाता हुआ रास्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुनसान लगता है
और वो यूँ है कि मेडिसिन लेनी थी, मेडिसिन लेने के बाद फिर कुछ टाउन में काम थे और टाउन से फिर बाबा जान के एक दोस्त के साथ हमें सिटी जाना पड़ा। सिटी चले गए तो वहाँ से अभी फ्री हुए, तो इसीलिए रात हो चुकी है। अच्छा, अभी तो ट्रैफिक वगैरह चल रही है, मज़ीद हम तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा और टाइम गुजर जाए। जो लोग हमारे गांव की तरफ आए हुए हैं वो वापस घरों को लौट रहे हैं और गांव वाले वापस घर आ रहे हैं अपने, तो इसीलिए थोड़ी सी आमदोरफ्त चल रही है। रात के अगर 9 से 10 जब बजते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल सुन्न होती है, कुछ भी नहीं होता और एक डरावने रास्ते जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, इसलिए कोशिश होती है कि जल्द से जल्द बंदा घर लौट जाए। लेकिन एक चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में चोरी डकैती है, इस तरह के जो केसेस हैं वो बहुत कम सुनने को मिल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। वापस आते आते अच्छी खासी देर होगी हमें और बहुत दिनों बाद हम रात में अपने घर का फ्रंट देख रहे हैं। वेलकम बैक टू सुकून घर, रात में सुकून घर। और आज सुबह के वक्त जो है सूरज निकला हुआ था, तो इसलिए आज रात भी क्लियर है और इतनी सर्दी भी महसूस नहीं हो रही, इसलिए शायद हम खुल के बोल रहे हैं। जब सर्दी होती है तो भाई बोला ही नहीं जाता। शज़ेब की तरफ जा रहे हैं हम, क्योंकि उसके लिए हम कुछ लेके आए हैं। हमारे आते ही बिजली जा चुकी है और यहाँ पर इतने दिन इंतज़ार करने के बाद हमें साग मिल चुका है। आज हमारा शाम का खाना साग के साथ होगा और बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाते हैं।